brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अरे बीजेपी के निशाने साधने दो, आप इतनी चिंता में क्यों पड़ रहे हो? बीजेपी के उनकी बंदूक में गोली है नहीं, निशाना कहाँ से मारेंगे? हम 2 लाख नौकरियां देंगे, हरियाणा के लोगों को मिलेगी, बीजेपी की तरह गुजरात के लोगों को नहीं मिलेगी। तो क्या वायरल हो रहा है इसमें? क्या गलत का है? अरे दूसरी पार्टी के राज में कमीशन में 5-5 करोड़ रुपये पकड़ जाए हैं, 32 पेपर कैंसिल हुए हैं, 28 लीक हुए हैं, वो पार्टी ये कह रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। गन्नौर से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, एक वीडियो आज आपकी वायरल हो रही है कि हरियाणा में 2 लाख नौकरियां कांग्रेस देगी तो कुछ हमारे हिस्से भी आएंगी। उसको लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है कि कांग्रेस के राज में तो खर्ची पर्ची चलती हैं, इसी तरह नौकरियों का बंदर बाट होता है। बात मैंने कही है उसको दोबारा रिपीट करके कह रहा हूँ, हम 2 लाख नौकरियां देंगे, हरियाणा के लोगों को मिलेगी, बीजेपी की तरह गुजरात के लोगों को नहीं मिलेगी। तो क्या वायरल हो रहा है इसमें? क्या गलत का है? बीजेपी लगातार कह रही है कि चाहे दूसरे पार्टी के राज में कमीशन में 5-5 करोड़ रुपये पकड़ जाए हैं, 32 पेपर कैंसिल हुए हैं, 28 लीक हुए हैं, वो पार्टी ये कह रही है। कितना भ्रष्टाचार है! यहाँ तो पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो अटैचियों में नोट गए हैं। अब फिर रिपीट करके कह रहा हूँ, 2 लाख नौकरी देंगे और हरियाणा के युवाओं को देंगे। अब बीजेपी कह रही है कि कुमारी शैलजा का हम स्वागत करते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में ऐसा बयान दिया है कि महिलाओं का सम्मान कांग्रेस में नहीं हो रहा। मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं का सम्मान किया कब है? ये तो सिर्फ एक बयानबाजी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, बेटी की पढ़ाई का इंतज़ाम है। कितने स्कूल बंद हो गए? और बेटी बचाओ का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा में तो लड़कियाँ मोस्ट अनसेफ हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को तो बीजेपी ने रिजेक्ट करके दिल्ली भेजा हुआ है, उनके कहने का क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा 56 दिन में हमने जो करके दिखाया है वो कांग्रेस ने 10 साल में नहीं करके दिखाया। वो ठीक कह रहे हैं कि 10 साल में तो उन्होंने कुछ किया नहीं और 56 दिन में घोषणाएं की हैं। ठीक कह रहे हैं। अब स्कूटी का दावा कर रहे हैं कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियां आती हैं उनको स्कूटी देंगे, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। तो 10 साल से कौन रोक रहा था? क्यों नहीं दी उनकी सरकार? अब तो जा रहे हैं, कुछ भी कहो, डजंट मैटर। वो कह रहे हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ने जो दलितों का अपमान किया है, अब हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी दिशाहीन बयान देती है इनका दिवाला निकल चुका है, इस प्रकार के बयान देते हैं। कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कब हरियाणा में पहुंच रहा प्रचार के लिए? हैं? जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी हैं, प्रचार के लिए हरियाणा में कब? ये तो हमारी केंद्रीय कमेटी डिसाइड करती है, जब भी कोई डेट आएगी कर देंगे। अब जिस तरह से राहुल गांधी आए उसके बाद बीजेपी निशाना साध रही है कि हरियाणा में चुपचाप आकर राहुल गांधी वापस निकल गए, प्रदेश में चुनाव का माहौल है। अरे बीजेपी के निशाने साधने दो, आप इतनी चिंता में क्यों पड़ रहे हो? बीजेपी के उनकी बंदूक में गोली है नहीं, निशाना कहाँ से मारेंगे? कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं जनता के बीच जा रहे हो? कह रहे हो कि तीसरी प्रदेश में रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने 10 बार कह लिया, भ्रष्टाचार और महंगाई। ठीक है, किसानों की पिटाई, पहलवानों की पिटाई, कर्मचारियों की पिटाई, सरपंचों की पिटाई, कोई विकास नहीं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, 5000 स्कूल बंद हो गए, कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका। और मुद्दे कितने बनाने हैं आप? आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आ रहे हैं प्रचार के लिए, कह रहे हैं कि अब की बार हमें मौका चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई भी आके प्रचार करे। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद। आप अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हो? कांग्रेस जीत रही है, बहुत बड़े भयंकर मार्जिन से जीत रही है। चलो भाई, सारे देखिए हमारे साथ कुलदीप शर्मा थे, उनका कहना है कि कांग्रेस जीत रही है, बड़ी भयंकर मार्जिन से जीत रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।